हाँ भाई, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है स्पेशल केसेस ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम, ध्यान रहे, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम के कुछ स्पेशल केसेस हैं। इनकी अगर कुछ वैल्यूज़ हों तो हमें याद होनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, यह हमेशा एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की कहानी है। ठीक है, तो इनकी स्पेशल वैल्यूज़ क्या हैं? अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम प्लस माइनस वन हो तो भी एक स्पेशल केस है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर ये प्लस माइनस रूट थ्री हो तो भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस टू हो तो भी एक स्पेशल केस है, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। ये x प्लस वन बाई एक्स नहीं है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही है। ये कुछ भी हो सकता है कि 3x बाई टू, ये भी तो एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या है कि 2/3x, तो इसकी वैल्यू भी इनमें से कुछ भी वो दे सकता है और सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं बोलूँगा बार बार ऐसे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हर वक्त लागू होगी जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम टू होगा। क्लियर है? तो अगर x प्लस वन बाई एक्स टू है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू वन है, यही एक केस पॉसिबल है। तो वन प्लस वन का उल्टा वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। और ऐसे ही एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर माइनस दो हो तो वो जो नंबर है उसकी वैल्यू होगी माइनस वन। क्लियर है? ये क्लियर कट आपको याद होना चाहिए। प्रूव हमने ये बैच में कर लिया है। इसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कुछ नज़र मार लेते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये देखते ही हमें पता है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो है, यानी कि x की वैल्यू वन है, और वो मैं यहाँ पर रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस वन यानी कि टू। क्लियर? इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो तो हमने बैच में करे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है इसके ऊपर। इस तरह के एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम माइनस दो है, तो हमें पता है वो जो भी नंबर है उसकी वैल्यू माइनस वन है। अगर ऐसा है तो अगर a की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पर हम पुट करते हैं। ये है a की वैल्यू 1000, प्लस में a की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस एक की पावर इवन करोगे तो वो वन हो जाएगा, ऐसे ही माइनस एक की पावर इवन करोगे तो वो वन हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर से उत्तर आएगा जी टू। ठीक है, माइनस वन ही पुट किया ना मैंने जी, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा जी टू। ओड मैंने नहीं रखी है पावर, है ना? ठीक, क्लियर है? अब ये देखो, अपने पास एक नंबर है a बाई बी और उसका रेसिप्रोकल है b बाई ए, इनका सम दो दे रखा है। तो जो भी नंबर है, ये पूरा है ना वो नंबर, ये पूरा नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू वन है, यानी कि a बाई बी इज इक्वल टू वन। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। तो ये बोल रहा है a माइनस बी क्या होगा, तो a और b बराबर है तो जीरो होगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को करने को तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसका वो बना लो, दिस इज मेथड वन। आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, जैसा कि मैंने आपको बोला है जब चीज़ें इस फॉर्म में होती हैं, बिकॉज नीचे एक x है, तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे चीज़ों को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके जी, ध्यान रखनी है आपने ये चीज़। तो बिकॉज नीचे r है, मैं दोनों तरफ अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, उस साइड पर हो जाएगा 16r जिसको मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का 16r, और हो गया प्लस का 64 इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट, अगर आप ध्यान से देखोगे ये r माइनस एट का होल स्क्वायर है, ये जीरो है। इट इम्प्लाइज दैट r माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एंड r इज इक्वल टू एट। और अगर r की वैल्यू 8 है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और आपको मिल जाएगा 8 की वैल्यू 8 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 12, ये वाला होएगा। आप निकाल ही सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। मेथड नंबर 2 जो मैं आपको अभी रिवाइज करवा रहा हूँ,
मैं क्या कर सकता हूँ, आपने देखा कि राइट साइड पर 16 है, ठीक है। अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ ये 2 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा r/8 एंड 8/r। अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे इसको दोनों साइड, तो ये बन जाएगा r/8 प्लस 8/r इज इक्वल टू 2। तो ये तो वही स्पेशल केस आ गया, ये एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। इट इम्प्लाइज दैट ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू है 1। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 8। तो इस रास्ते के थ्रू भी आप r की वैल्यू 8 निकाल सकते हो, और उसके बाद आप इसको ऐसे कर लोगे। क्लियर है, अच्छे से रिवाइज हो गया ये। अब अगला केस करते हैं। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +√3 हो या -√3 हो, तो चाहे +√3 हो चाहे -√3 हो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इस केस में x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे लास्ट केस में क्या था, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो एक अलग वैल्यू आ रही थी x की, एक अलग चीज़ याद रखनी थी। -2 है तो एक अलग चीज़ याद रखनी थी। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे +√3 या -√3 हो, x + 1/x की वैल्यू किसी भी एक के बराबर होगी। x³ + 1/x³ 0 के बराबर होगा, और x⁻6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपको ये बताए तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों भी ट्रू हैं। अगर ये बताए तो ये दोनों भी ट्रू हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसको जब हम देखेंगे तो डायरेक्टली हमें ये पता लग रहा है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लूँ कि x + 1/x इज इक्वल टू +-√3। इसका सीधा सीधा मतलब है कि x³ इसका सीधा सीधा मतलब है कि x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 एंड x⁻6 इज इक्वल टू -1। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये यूज होता है, कभी ये यूज होता है, कभी दोनों यूज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमें निकालना है जी ये, यानी कि x⁻6 + 1/x⁻6, और x⁻6 की वैल्यू है -1, तो यानी कि -1 -1 यानी कि -2। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो √3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये मुझे डायरेक्टली दिख रहा है क्या चीज़ यूज होगी, तो यहाँ से मैं दो चीज़ें डिड्यूस कर सकता हूँ कि अगर ये है तो x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 एंड x⁻6 इज इक्वल टू -1, ये वाली यूज हो रही है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ है x⁻6 का क्यूब। अब ये चीज़ आप मेंटली करो या लिख के करो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी कर लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आप मेंटली कर सकते हो कि x⁻6 की पावर 3 है, तो यानी कि -1 की पावर ओड है, तो ये तो हो जाएगा -1। -1 की पावर इवन है +1, ये तो है ही -1 +1, तो उत्तर आ जाएगा जी 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं एक और तरीके से, कि मुझे यहाँ पर ये पता है x⁻6 इज इक्वल टू -1, इट इम्प्लाइज दैट x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये x⁻12 है, ये x⁻18 है, तो x⁻12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x⁻6 + 1 आएगा। अगर मैं इन दोनों में से x⁻12 कॉमन ले लूँ तो x⁻6 + 1 आएगा, और आगे है x⁻6 + 1, तो ये तो 0 है ना भाई, और ये भी 0 है। 0 × एनीथिंग इज 0, प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर पावर्स के बीच में 6 का गैप है तो उन दोनों टर्म्स का सम 0 होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अदरवाइज ये तो आप हमेशा कर ही सकते हो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ओके, अब ये देखो, हमें ये पता है, तो इससे हमें ये पता है कि a + 1/a शुड बी इक्वल टू ±√3, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँ तो। ठीक है जी, और हमें ये पता है कि अगर ये होता है तो a³ + 1/a³ इज इक्वल टू 0 एंड a⁻6 इज इक्वल टू -1। ओके जी, तो इन दोनों के बीच में पावर में 6 का गैप है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 14 और 6 20, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0
प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तरीका नंबर 1। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 6 का गैप देगा। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। कैसे क्वेश्चन दे सकता हूँ, देखो कि ये निकालो a की पावर 20 प्लस में यहाँ पर 6 का गैप दे दिया था, तो ये 6 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर है यहाँ पे, है ना। तो मैं 6 की कोई भी पावर ले लूँ 96, वो तो a की पावर मैंने ले लिया 98। एक्चुअल में रिमाइंडर का खेल है ये, प्लस a रेज़ टू पावर 8 प्लस में a स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपसे ये पूछ लिया, ठीक, या फिर सिर्फ इतना पूछ लिया, उसको छोड़ो। तो यहाँ पर तो 6 का गैप भी नहीं है भाई, 6 के मल्टीपल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। अब तो ये है 6 तिये 18, तो a की पावर 6 की पावर 3, 18 तो ये हो गया, गुणा में a की पावर 2, ठीक है, प्लस में अब फिर से 6 से डिवाइड करोगे, 16 6 96, a की पावर 6 की पावर 16 गुणा में a की पावर 2। देख सकते हो ना, 16 6 96 और 2 98, ठीक है। a की पावर 6 यहाँ पर क्या हुई 3, समझ रहे हो, a की पावर 6 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, यहाँ से -1 निकलेगा। और यहाँ पर a की पावर 6 इवन है, तो ये निकलेगा +1, ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो बेसिकली हमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हर क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। अगर ये याद है 6 का गैप है तो 0 है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, और कई बार गैप नहीं देता है वो क्वेश्चन में, अल्टीमेटली इसकी पावर रखने से हमेशा क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक, बढ़ जाऊँ मैं आगे। अब ये देखते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी एक आधी बार आए हैं। तो उसने ये बोला x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0। तो मुझे इतना पता है कि x + 1/x की वैल्यू जो है ±√3, इनमें से कुछ भी एक हो सकती है, एंड x⁻⁶ इज इक्वल टू -1। मुझे इन दो चीज़ों के बारे में पता है। अगर ये ट्रू है, ये तब ट्रू होता है जब x + 1/x ±√3 हो और x की पावर 6 -1। ठीक है जी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसको मैं लिख लूँगा वैसे ही, बिकॉज x की पावर 6 की वैल्यू मुझे पता है, तो 6 का कौन सा मल्टीपल यहाँ पर 48, 6 8 48, तो मैं मन ही मन में इसको ऐसे देख रहा हूँ। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार सिली मिस्टेक ना हो जाए, या मन ही मन में ये चीज़ें सोल्व कर सकते हो जितनी आप कर पाओ, ठीक है। बट ठीक होना ज़रूरी है, लिख के करो या मन में करो, ज़्यादा प्रायोरिटी फास्ट करने की नहीं है, ठीक करने की है। ठीक है जी, ओके जी। तो x की पावर 6 की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर इवन तो वो तो 1 हो जाएगी, तो ये हो गया x², यहाँ पर भी आ जाएगा 1/x²। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये निकालना था, ये जो है इसके बराबर आया। तो अगर आपको ये चीज़ गिवन हो और आपको ये निकालना, आपको पावर डबल करनी है, अगर आपको ध्यान रहा हो, पावर डबल करनी है हमें, है ना। तो पावर डबल करनी है हमने, तो स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस में 2, आंसर विल बी 1। ठीक है भाई, तो ये +√3 हो -√3 हो फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए लाइक सेम उत्तर आ रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे पाया। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो स्पेशल केस है अपने पास, दैट इज अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1 हो, तो वो जो भी नंबर है उसके क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चों को एक डाउट आता है कि अच्छा सर, x के क्यूब की वैल्यू -1 है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। ये आना लाजमी है कि सर -1 का क्यूब करने पर -1 आता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 है। और वो फिर यहाँ पर पुट करते हैं इसे कि -1 प्लस में 1/-1, तो सर ये तो -2 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये क्या किया आपने, देखो एक्चुअल में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x² इज इक्वल टू 16, तो x की कितनी वैल्यू है, x की दो वैल्यू हैं, +4 और -4। इफ x² इज इक्वल टू 5, तो x की दो वैल्यू हैं, +√5 एंड -√5। यहाँ पर पावर 2 है ना भाई साहब, तो 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पर पावर 3 है तो 3 वैल्यू आएंगी। x की 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर किसी नंबर का क्यूब करने पर -1 आया है, तो या तो हो सकता है वो नंबर -1 हो,
या एक और वैल्यू पॉसिबल है या एक और वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। या अगर मैं बोलूं किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 16 आया तो मुझे गारंटीड बताओ वो नंबर कौन सा है, गारंटीड। आप बोलोगे सर +4 है, मैं बोलूंगा नहीं -4 है। आप बोलोगे सर -4 है, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो +4 की बात कर रहा था। आप बोलोगे सर +-4 है, मैं बोल रहा हूँ एक उत्तर बताओ +-4 क्या होता है, एक। तो हम श्योर नहीं हो सकते ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 16 आया तो वो 2 पॉसिबिलिटी है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो किसी नंबर का क्यूब करने पर -1 आया तो आप श्योर नहीं हो सकते ये तो -1 ही होगा ना। 3 पॉसिबिलिटी है, 3 ऐसे नंबर मौजूद है जिनका क्यूब करने पर -1 आता है, जिसमें से 2 इमेजिनरी नंबर हैं। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है ये केस। सर हम वो नंबर कैसे निकालेंगे? एक तो आपको निकालना नहीं है और आपको बैच में बताया हुआ, वहां पर देख लो। चलो यहाँ पर मैं टाइम बचा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो उसके क्यूब की वैल्यू +1 है। यहाँ पर प्लस है तो वहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस, उल्टा हो रहा है साइन। क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया? यहाँ पर मैं यही बोल सकता हूँ, कोई भी नंबर उठा लो धरती का कि 3x/y, ये भी एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल y/3x। अगर इन दोनों का सम -1 है तो कोई भी एक नंबर उठाओ इनमें से, तो ये जो नंबर है इसका क्यूब, ये एक नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो ये एक नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ऐसे ही बोलो। तो इस नंबर का क्यूब यानी कि 3x/y का जो क्यूब है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो बढ़ जाए आगे। चलिए देखो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो उसकी वैल्यू 1 होगी। सम -1 है तो क्यूब की वैल्यू 1, साइन बदल रहा है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू y³, ठीक है। अगर x³ और y³ बराबर है तो इनका डिफरेंस तो 0 होगा। आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ जाऊं आगे। इसको अगर आप सोल्व करोगे, 1 को उधर भेज दो, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1, तो यानी कि ये जो नंबर है इसका अगर मैं क्यूब कर दूं यानी कि x³/8, इनका सम -1 है तो वो 1 होएगा। इट इम्प्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू 8। ये मत बोल देना कि x की वैल्यू 2 है। मैंने क्या बताया, किसी नंबर का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, x³ तो डिग्री 3 है तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, उनमें से एक पॉसिबल आंसर 2 है, 2 और हैं, इमेजिनरी नंबर हैं 2 और, ठीक है। तो इसने बोला है x³ का मान क्या है। हाँ, मैं x का मान नहीं बता सकता फॉर श्योर क्योंकि 3 पॉसिबल वैल्यूज है, बट x का क्यूब करने पर तो 8 ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो कंसेप्ट है अपने पास, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसका नाम है। लेट ABCDEFGD कितने भी नंबर हों, EFGD, तो ABCDE भी रियल नंबर, ये वास्तविक नंबर हैं। तो रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है। तो ये एक कंडीशन है कि ये एक रियल नंबर है। अगर कुछ रियल नंबर अपने पास हैं और उनके स्क्वायर्स मैंने किए तो सम आया 0, तो हर रियल नंबर की वैल्यू 0 ही है। तो हर रियल नंबर की वैल्यू 0 ही है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास 5, 7, 10 कितने भी ले लो, 1000, 1 करोड़ रियल नंबर्स हैं, उन सब का मैंने स्क्वायर किया और सम किया तो अल्टीमेटली 0 आ रहा है। तो इसका एक ही केस में पॉसिबल है जब हर वो नंबर 0 के बराबर हो। क्यों? देखो, रियल नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। हाँ जी, तो मान लो ये एक रियल नंबर है और इसका स्क्वायर मैंने मान लिया इसकी वैल्यू 0 नहीं है। ये तो हम प्रूव कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 0 है तो मैंने मान लिया 0 नहीं है। तो मान लो इसकी वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, सपोज इसका स्क्वायर करने पर 4 आ गया। अब इन सब का सम 0 आना चाहिए। तो अब कहीं पर भी, बिकॉज ये सारे रियल नंबर हैं, तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन इस 4 को खत्म करने के लिए मुझे -4 चाहिए। या तो ऐसे मिल जाए -1 और -3, -2, -2 कैसे भी करके, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए। लेकिन नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रियल नंबर है, उनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर कहीं पर भी पॉजिटिव आ गया तो उसे काटने के लिए नेगेटिव है ही नहीं हमारे पास, आ ही नहीं सकता। तो फिर पॉजिटिव भी नहीं आने दे सकते हम, क्योंकि फिर काटने के लिए नेगेटिव नहीं आएगा, 0 नहीं कर पाएंगे। यानी कि हर एक नंबर को 0 ही होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसके ऊपर
क्वेश्चन कैसे बेस्ड होते हैं, वो ये करेगा, देखो एग्जामिनर एक कमी छोड़ता है इन क्वेश्चंस में, वो ऐसे नहीं बताता कि 3a+1 b-1 2c-3 आर रियल नंबर्स, नहीं बताता वो ऐसे, उसको बताना चाहिए, अदरवाइज मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। बट ठीक, मैंने बता दिया ना उसकी क्या कमी है, अब आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कुछ नंबर्स के स्क्वायर देगा ऐसे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो वो सम ऑफ स्क्वायर 0 देगा। इस कंसेप्ट को मैं बोलता हूँ सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये SOS इज इक्वल टू 0, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट है, ठीक, ओके जी। तो ये तभी पॉसिबल है जब हर ये नंबर 0 के बराबर हो, ठीक है। और यहां पर वैल्यू पुटिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका दिल करेगा कि वेरिएबल तो 3 है और इक्वेशन एक ही है, एक्चुअल में ये एक इक्वेशन नहीं है। जैसे ही मैं कंडीशन लगाता हूं ये सारे रियल नंबर हैं, तो अगर 5 नंबर है तो 5 इक्वेशन बन जाती है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये बहुत पावरफुल कंडीशन है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग भी नहीं होगी इसके अंदर। तो सिंपली अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अगर ये 0 हुआ 3a+1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ जाएगी -1/3 सोल्व करने पर, b की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 1 सोल्व करने पर, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 3/2 सोल्व करने पर। अब आप यहाँ पर पुट करोगे इन सब की वैल्यू और आप इजीली उत्तर जो है वो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप का। अब वो क्या करता है, इनके स्क्वायर को ओपन अप करके देता है। अगर मैं इनके स्क्वायर को अगर मैं ओपन करके आपको दूं तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो अगर a+b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 3 टर्म आते हैं, a² b² 2ab, a-b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो a² b² -2ab, हमेशा 3 टर्म आते हैं। तो अगर मैं इनको ओपन करके आपको दूं तो ये आएगा अपने पास 9a², यहां से आएगा b², यहां से आएगा 4c², ठीक है। अब आएगा 2ab वाला टर्म यानी कि 3 दूनी 6a, यहाँ से आएगा -2ab वाला टर्म यानी कि -2b, यहाँ से आएगा -12c, ठीक है। और आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 + 1 + 9 = 0। तो जब वो ऐसे ओपन अप करके देता है सेम चीज़, तो ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी, इसको तो मैं डायरेक्टली, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करके ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो, लेकिन उसकी नीड नहीं है। अब मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। अगर वो ऐसे ओपन अप करके देता है तो सिंपल सी बात है, आपको a की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करो, जनरली वो इक्वेशन कैसे देता है मैं इक्वेशन के ऊपर ही बताता हूँ, ये लो। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2ab वाला टर्म है, ये एग्जामिनर जनरली इसको राइट साइड पे लिखता है, अगर उसने नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम भेज देंगे इसको राइट साइड पे। कांस्टेंट टर्म कहाँ पर पड़ा है हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको जस्ट पहचानना है कि 3 स्क्वायर वाले टर्म होंगे और ये 2ab वाले टर्म होंगे और एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो अब देखो a की वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड साइड पर जो 2ab वाला टर्म है उसमें से 2 कॉमन निकाल लो। यहाँ पर एग्जामिनर ने खुद निकाल रखा है, नहीं निकाल रखा तो आप निकाल लो। फिर जो a का कोफिशिएंट है 1, उसको डिवाइड कर दो a² के कोफिशिएंट से, a की वैल्यू आ गई, और कुछ नहीं करना। जो b का कोफिशिएंट है 2, उसको डिवाइड कर दो b² के कोफिशिएंट से जो कि है 1, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये a का कोफिशिएंट है, ये 1 यहाँ पर है, ये a² का कोफिशिएंट है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। ये b का कोफिशिएंट यहाँ पर आया हुआ है, ये b² का जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पर आया। ऐसे ही अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो इधर से c का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ c² का कोफिशिएंट है 1, इक्वल टू 3। आप यहाँ पर पुट कर दो, उसने जो भी पूछा है अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए a की वैल्यू हो जाएगी, 2ab वाला टर्म इधर होना चाहिए है जी, तो 2 कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पर तो 4 कॉमन है भाई, देखो एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, 2029 में क्वेश्चन पूछा गया, ये पता नहीं टीम ने कौन से साल का 2029 बना दिया, ठीक है। ये मतलब लेकिन आया हुआ है, उन्होंने ये साल गलत लिख दिया। तो यहाँ पर 4 है तो 2 को बाहर रखो और 2 को अंदर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा a का कोफिशिएंट 6, a² का कोफिशिएंट 9, ऐसे ही b की वैल्यू, b का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 को अंदर भेजोगे तो 2, और यहाँ पर 4, c का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 को अंदर भेजोगे तो -4,
और यहाँ पर 1। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज आएंगी ए बी सी की, उनको आप यहाँ पर पुट करोगे, जो भी वो पूछ रहा है तो आप उत्तर बता दो। मैं ये पुट करके क्यों नहीं दिखा रहा, टाइम बचा लेते हैं अपना, ये बहुत ही ईजी काम है, ये आप खुद कर लो। जो काम आप खुद कर लोगे वो मैं नहीं करूँगा, है ना। मैं आपको ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ अनपैरेलल्ड, यानी कि देखो 2 चीज़ों के बेस पर सिलेक्शन होता है? ये 2 चीज़ें, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। इस कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब है कि भाई पढ़ने का कंटेंट हो गया प्लस गाइडेंस हो गई, वो गाइडेंस भी एक कंटेंट ही आप मान लो। तो ये 2 ही चीज़ आप मान लो, तो ये 2 चीज़ों का कॉम्बो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई और बच्चा है जो कहीं पे भी पढ़ रहा है, उसके पास भी उसका कंटेंट है और उसके पास उसकी मेहनत है। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो कंटेंट है, इससे मैं आपको बहुत ही भयंकर कंटेंट दूँ कि लाइक जो कोई और कंटेंट पढ़ रहा है वो आपके साथ कॉम्पीट ही ना कर पाए। लेकिन आप सोते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, तो वो खराब कंटेंट से भी आपसे जीत जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कंटेंट वाइज मैं आपको बहुत भयंकर एज दिलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 2 बच्चे सेम मेहनत कर रहे हैं, एक के पास ये कंटेंट है, एक के पास दूसरा कंटेंट है, तो आपको बहुत सारी एज मिलेगी। हो सकता है उसे एक कम अटेम्प्ट लो, 1 साल पहले उसे नौकरी लग जाओ। और जो इस बच्चे के पास 8-9 महीने हैं इस कंटेंट से पढ़ रहा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगेगा। भाई चीज़ें गलत ना हो, कोर्ट केस ना हो जाए पेपर में, आप बीमार ना हो जाओ एग्जाम वाले दिन, उन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्शनल केसेस को, फर्स्ट अटेम्प्ट में लगोगे। हर साल बच्चे लगते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको दी बेस्ट चीज़ देना चाह रहा हूँ। ये आपका काम है, ये मेरा काम है, दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से करते हैं काम को, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है जी, तो फिर से 3 वेरिएबल हैं, तो उनके स्क्वायर वाला ये रहा टर्म, 2ab वाला टर्म इधर पड़ा है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इक्वेशन आप पहचान जाओगे। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो मुझे पता है कि 2 के अलावा जो भी मामला है उसे हमने अंदर भेजना है। 2 के बावजूद यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 के अलावा √3 और x स्क्वायर का 1, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू √3/4, z की वैल्यू आ गई भाई √3/3। वहाँ पर पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा जी ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। कई बार वो क्या करेगा, ये करेगा, देखो कंफ्यूज करने के लिए, जो स्क्वायर वाले टर्म है वो तीनों यहाँ पर ना देके एक को उधर भेज दिया, जो 2ab वाले टर्म है वो तीनों यहाँ पर ना देके एक को इधर भेज दिया, ऐसे वो काम कर देता कई बार। तो आपने बस चीज़ों को क्या करना है, सही करना है, जिस तरीके से हम उत्तर ठीक निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो इस 2 से अंदर गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4b स्क्वायर आएगा, तो इसको आप इधर भेज दो, प्लस का 4b स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इधर भेज दिया। अब स्क्वायर वाले टर्म सारे इधर आ गए, हाँ जी सर, तो स्क्वायर के बिना ए बी सी वाले टर्म उधर है, हाँ जी सर है। अब करो काम। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पर ए बी सी वाला टर्म नहीं है सर, क्योंकि सी जो है वो 0 है। क्यों सर, बताता हूँ, पहले ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आएगी कि यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद ए का कोफिशिएंट है 1 और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ठीक, 2 कॉमन लेने के बाद b का कोफिशिएंट है -8 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरे भाई 4। अब देखो यहाँ पर c वाला टर्म है, मैं बोलता हूँ, लेकिन उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है, वो 0 इंटू सी है। ये जैसे 8 इंटू बी है, वो ऐसे ही 0 इंटू सी है। ठीक है, तो 0 का कोफिशिएंट आ गया उधर से 0 और c का कोफिशिएंट आ गया 1, तो वो 0 ही रहेगा ना। तो जिस 2ab वाला टर्म जिस वेरिएबल का गायब है, यानी कि वो 0 है, इसलिए वहां पर नहीं आया। ये वैल्यूज आप वहां पर पुट करोगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर टोटल 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। 3 तरह के क्वेश्चन कैसे, एक तो ऐसे डायरेक्ट कुछ चीज़ों का स्क्वायर करके उसने 0 दे दिया। ठीक है, नंबर 2 कि वो इनको ओपन अप करके दे देगा। ठीक है, लेकिन एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब तक हमने कैसे क्वेश्चन किए कि 3a+1, इधर एक वेरिएबल है और इधर एक फिक्स नंबर है, इधर एक वेरिएबल है, इधर एक नंबर है, इधर एक वेरिएबल है, इधर एक नंबर है, ऐसे क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे देता है वो कि x - 2y दोनों जगह वेरिएबल दे देगा और स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
भाई अब तक वो क्या कर रहा था, एक ही जगह पे वेरिएबल एक जगह कांस्टेंट, एक जगह वेरिएबल एक जगह कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करेगा, ऐसा करने से होगा कैसे, देखो आप कैसे पहचानोगे इक्वेशन को, इधर से तो वही चीज निकलेंगी, y का स्क्वायर निकलेगा 9 निकलेगा -6y निकलेगा, ठीक है। लेकिन इधर से निकलेगा x का स्क्वायर 4y स्क्वायर और एक -4xy, xy वाला टर्म नया आ गया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना 2ab, xy वाला टर्म। अब तक कोई ऐसा टर्म था कि a इंटू बी, बी इंटू सी, ऐसा नहीं था, लेकिन इसके अंदर आया। उसने क्या किया, उसने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया और उसको उसने ओपन अप कर दिया, खोल दिया ऐसे। तो सर उस केस में क्या करेंगे, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम उसको फिर से इस रूप में लेके आएंगे, हम उसको फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। जैसे यहां पर आप देखोगे, अगर आप इसे करने भी लगो, आपको ये लगे सर मुझे तो याद ही नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ आपको याद रहेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो डायरेक्टली x की ऐसे वैल्यू निकालूंगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट 6 है, मैं बोलूंगा x का कोफिशिएंट 2y है। भाई x के गुणा में 2y है ना, कोफिशिएंट वही होता है जो x के अलावा जो हो, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या है, अब y का कोफिशिएंट 2x है, ये लें या फिर ये लें x का कोफिशिएंट 2y है, क्या ले, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है। x के कोफिशिएंट वाला टर्म क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि x और y आ गए। तो इसको उस मेथड से नहीं करना, शॉर्टकट से, कहीं गलत निकाल के बैठ जाओ। फर्क समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर ए बी सी अपने अलग अलग कोफिशिएंट लेके शांति से बैठे थे, यहाँ पर x और y में लड़ाई हो रही है। तो सर इसको कैसे करेंगे, अब आप ध्यान से देखोगे, देखो मुझे 3 टर्म चाहिए। अगर आप a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलते हो तो आपके पास आता है a स्क्वायर और एक b स्क्वायर और एक 2a भी आता है, या तो प्लस का या माइनस का। मुझे 3 टर्म चाहिए, जहां पर भी जो भी दिखेगा मैं उठाऊंगा। एक तो मुझे ये मिला y स्क्वायर, ठीक है जी, और एक मुझे यहां पर मिल रहा है 2xy, जहां पर भी, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको तोड़ लूंगा ऐसे। जहां से भी आपको हिंट मिले तोड़ना स्टार्ट करो चीजों को, कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो और ये हो मेरे पास, तो इनसे बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो बचे कुछ हैं उनसे भी कुछ ना कुछ पक्का बनेगा। अगर ये है और ये है और ये है, ध्यान से देखो इससे क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए इसे, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सिंपली कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है तो उनको हम इंडिविजुअली 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू -3। एक्स और y बराबर हैं, जी हाँ, और x की वैल्यू -3 है, तो दोनों -3 हो गए, है ना। तो अब आप वहाँ पर रख दोगे और वैल्यू निकाल लोगे। मैं सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बैच में करवा चुका हूँ। एक और आपको मौका दे रहा हूँ, कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस और करवा दी, और बोलो और क्या लोगे इतने कम टाइम में। तो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक x का स्क्वायर और मुझे दिख रहा है एक 9 ना, ये भी एक चीज़ का स्क्वायर है, ये भी एक चीज़ का स्क्वायर है। तो इसके अलावा मैं कुछ एक चीज़ ले सकता हूँ 3, जैसे ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, समझ पा रहे हो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। आपको कहीं पर 6x दिखा, नहीं दिखा, तो यानी कि गलत कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, इसको छोड़ो, कुछ और देखो, कुछ और कर सकते हैं। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसके साथ तो नहीं बना, अगर मैं इसको लूँ, ये तो स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है हमेशा कि अगर आपके पास 2ab वाला टर्म हो और आपके पास a और b में से कोई एक चीज़ हो, मान लो a है, तो a से डिवाइड कर दो, तो a से तो a कटेगा, और एक 2 से डिवाइड कर दो ताकि 2 से 2 कट जाए, तो आपके पास b मिल जाएगा। अगर ये 2ab वाला टर्म है तो मैं इसको a मान रहा हूं, मैंने x से डिवाइड किया और मैंने 2 से डिवाइड किया, मैंने 2a से डिवाइड किया तो b आ जाएगा। अब जो भी आएगा वो b होगा, तो b की वैल्यू होगी 2y। तो 2y का स्क्वायर चाहिए मुझे, 2y का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, इसको मैंने तोड़ लिया भाई, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब अगर मैं इन 3 चीज़ों को ले लूँ, इसको इसको और इसको, तो मुझे मिल रहा है x माइनस 2y, क्योंकि b की वैल्यू 2y है ना।
हाँ जी। अब बाकी जो है, और इनको अपनी स्पीड पर देखना आप, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं तो अलग अलग बच्चा अलग अलग पेस पर रिवीजन करेगा। इन तीनों को लोगे तो ये 2y का होल स्क्वायर है और वो 3 का स्क्वायर है, तो 2y+3। अगर अब आप रीचेक करोगे, 3 दूनी 6 दूनी 12y, ये रहा 12y। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, सारे करवा दिए। इसको इंडिविजुअली इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2y, यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू -3/2। इसकी वैल्यू मैं ऊपर रखूँगा y की, तो x मुझे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, -3। ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं यहाँ पर रखूँगा, अपना उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन है। ठीक है भाई, बढ़ जाऊँ मैं आगे। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का सिंपली, इसका नाम ही अजीब है, थोड़ा मतलब अजीब सा नाम, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसे लिख रखा हो कि a इज इक्वल टू 5, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो a/2 इज इक्वल टू 5/2। a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, यानी कि मैं दोनों साइड पर सेम ऑपरेशन कर सकता हूँ, सेम चीज़ ऐड कर सकता हूँ, सेम चीज़ से डिवाइड कर सकता हूँ, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही जैसे ये ऑपरेशन है गुणा करना भाग करना, ऐसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो एक ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है बताता हूँ। कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि a/b इज इक्वल टू 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं ऐसे कर दूँ a+b, दोनों का सम लिख दूँ ऊपर, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। a-b इसको बोलते हैं डिविडेंडो, माइनस वाले पार्ट को। बहुत डिटेल में नहीं बताना चाह रहा मैं, इतना है ना। 3 + 2 और नीचे 3 - 2। तो मैंने किया क्या है, मैंने इधर भी C एंड D लगा दिया, C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है तो राइट साइड पर भी लगाना पड़ेगा, और मैंने लगाया है। तो जैसे दोनों तरफ 2 से भाग करो, 2 से घटा करो कर सकते हो, ऐसे ही दोनों तरफ C एंड D लगा सकते हो आप। तो सर उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है, जब मैं a/b के ऊपर C एंड D लगाता हूँ तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। अच्छा जी। और जब मैं इसके ऊपर C एंड D लगाता हूँ, लगा के देखें, a+b/a-b, ऊपर दोनों का सम, ठीक है, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया a/b। तो जब मैंने a/b पर C एंड D लगाया तो ऐसा बन गया शक्ल दिखने में, और इसके ऊपर लगाया तो ऐसा बन गया। ठीक है। तो अगर कल को मुझे कोई इसकी वैल्यू दे दे और इसकी वैल्यू पूछ ले, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसके ऊपर C एंड D लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, सिंपल। या फिर कोई मुझे इसकी वैल्यू ना दे, मुझे ये पूछ ले, तो मुझे पता होना चाहिए कि a/b की वैल्यू निकाल लूँ कैसे भी, a और b का रेशियो, C एंड D लगा दूँ, ये आ जाएगा। या फिर किसी ने मुझे इसकी वैल्यू दे दी कि भाई a+b/a-b इज इक्वल टू 7/4, तो इधर मैं C एंड D लगाऊंगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। C एंड D लगाने पर इसकी शक्ल बन जाती है a/b, और इसकी शक्ल क्या बनेगी, लगाओ C एंड D, बोले तो दोनों का सम ऊपर, दोनों का डिफरेंस नीचे। तो ये है C एंड D, समझ गए? बढ़ जाए आगे। ओके जी। अब देखो, ये है दो चीज़ों का ऊपर सम है, दो चीज़ों का नीचे सम है, तो इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। C एंड D लगा देते हैं। इधर जब आप C एंड D लगाओगे, जब आप इस तरह की चीज़ के ऊपर ऐसी दिखने वाली शक्ल पर जब आप C एंड D लगाते हो तो ये ऐसा बन जाता है। ये चीज़ हमने याद कर ली, इसके ऊपर C एंड D लगाने से ऐसा बनता है। अब चीज़ें फास्ट कर पाएंगे। तो ये a+b a-b है, C एंड D लगाते ये हो जाएगा a/b। इधर C एंड D लगाने पर क्या होगा, लगाओ, ये 2/1 है, 2 और 1 3, 2 - 1 1। अब क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ? क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता कोई भी। ठीक, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये अंडर रूट वाला काट दिया मैंने, 3 + x 3 - x, ये फिर से a+b a-b का फॉर्म है, तो फिर से C एंड D मार दूँ, यहाँ पर लगा दिया, इस पर C एंड D लगाऊंगा तो 3/x बन जाएगा, a/b बन जाता है, a+b a-b। ठीक है जी। ये 9 और 1 10 है, 9 में से 1 गई 8, ये 10/8 बन जाएगा। वो बोल रहा है x की वैल्यू निकालो, तो x उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 8 × 24/10, यानी कि या तो 2.4 या फिर ये
समझ गए सी एन डी क्या है? वैसे समझ तो क्या गए, रिवीजन कर रहे हैं। एक बार फिर से सी एन डी लगा देते हैं भाई। इसके ऊपर सी एन डी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ये। एग्जाम के पास किसी को बहुत ही भयंकर तरीके से 7 और 3 10, 7 में से 3 गए 4, रिवीजन करना है एफिशिएंट, तो ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो भाई दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये अपना बन गया 5/2। तो अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये आ जाएगा 25/4। फिर से सी एन डी लगा दूँ तो ये हो जाएगा x/4। उधर सी एन डी लगाऊंगा 25 और 4 29, 25 में 4 गए 21। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये निकालो। तो अब मुझे पता है मुझे x+2 निकालने की जरूरत नहीं है, x+2 x-2, क्योंकि ये a + b a - b की फॉर्म दिख रही है। तो मुझे तो अगर x/2 मिल जाए तो मैं उस पर सी एन डी लगाऊँ तो ये आ जाए। तो x/2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। इधर 2 से गुणा करूंगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा। ये x/2 आ गया जो कि है 58/21। तो इसके ऊपर अगर मैं सी एन डी लगाऊं तो ये वही आ जाएगा जो मुझे निकालना है। और राइट हैंड साइड पर ये आ जाएगा 79/37। तो सी एन डी कोई एक जस्ट एक ऑपरेशन है, इक्वेशन खुद आपको बता देगा। मुझे लगाओ, मुझे 2 नंबर के डिफरेंस और वहीं 2 नंबर का सम, तो मैं सी एन डी लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे जस्ट x² और y² का रेशियो चाहिए, फिर मैं सी एन डी लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। x² और y² का रेशियो इधर स्क्वायर कर दो, तो x² बटे में y² इज इक्वल टू a+2 का स्क्वायर, ओके जी, और बटे में a-2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इधर इस पे सी एन डी लगा दूँ तो ये बन जाएगा x² + y² और नीचे आ जाएगा x² - y²। तो ऊपर इन दोनों का सम, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का सम आता है ट्वाइस ऑफ a² + b², और इन दोनों का डिफरेंस आता है 4ab, यानी कि 4 × a × b। उसने जो हमसे पूछा है वो इसका रेसिप्रोकल पूछा है, यानी कि 4a बटे में ये। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाओ। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं दैट इज 3 वेरिएबल हैं अपने पास, a b c और उसका स्क्वायर है। अब तक हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल a और b का स्क्वायर कर लिया, a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर a² - b², और 2 वेरिएबल का क्यूब कर लिया, a + b का क्यूब a - b का क्यूब है, a³ + b³ a³ - b³। अब हम 3 वेरिएबल पर आ गए। अगर मैं 3 वेरिएबल का स्क्वायर कर दूँ तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको इस नज़र से आपको देखना है। इस फॉर्मूले के अंदर टोटल 3 पार्ट है। जैसे इस फॉर्मूले के 3 पार्ट, इस फॉर्मूले के भी 3 पार्ट है। एक तो है a + b, जब आप a + b का स्क्वायर करते हो तो उसके अंदर एक तो आता है a² और b², इनके स्क्वायर का सम, और एक आता है 2ab। ये 3 पार्ट है। ऐसे ही इसके 3 पार्ट है। एक तो है a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो जो a + b + c का होल स्क्वायर वो इक्वल है किसके, एक तो a² b² c² के, और ab bc ca के डबल, यानी कि ab bc ca सम है ये, इनका डबल करूं और मैं जोड़ दूं a² b² c² में, तो a + b + c का होल स्क्वायर बन जाता है। a + b + c का होल स्क्वायर के अंदर 2 चीजें होती हैं। जैसे मैं 50 को या फिर मैं 13 को ऐसे तोड़ सकता हूं ना कि 13 = 10 + 3, कि भाई 13 इन 2 चीज़ों के सम से बना है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर 2 चीज़ों के सम से बना है, एक तो a² b² c² और एक ab bc ca का डबल। आगे बढ़े, इस अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, अगर इन 3 में से कोई भी 2 गिवन है, कोई भी 2 गिवन है, आप तीसरा मेंटली निकाल सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर डालें अपन, कर दें। चलो जी, तो अब देखो मुझे ये निकालना है, मुझे इतना पता है भाई इन दोनों को किसी तरीके से जोड़ना पड़ता है तो इसका स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है 36। तो 36 के अंदर 2 चीज़ें हैं। क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है, तो 36 के अंदर से 2 चीज़ें हैं। अगर मैं ये घटा दूंगा 20 तो क्या आ जाएगा, तो भाई जो दूसरी चीज़ थी, 36 2 चीज़ों से बना है, इसका डबल और ये, तो 36 में से इसके स्क्वायर में से ये घटाया तो इसका डबल आ गया। तो उसको अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो आप मेंटली कर सकते हो ना, 36 - 20 16 - 2 8, 16/2 8। ठीक है, तो अगर मुझे वो निकालना है तो मुझे अभी इतना पता है कि इसका स्क्वायर है जी 225, में इसे मैं घटा दूँ अगर 83 और उसको मैं कर दूँ हाफ तो ये आ जाएगा।
ये रटने की बात नहीं है, ये बात है फॉर्मूले को एज ए लैंग्वेज समझने की, जो कि समझ में आया हुआ होना चाहिए। मैं आपके बैरियर्स खत्म कर रहा हूँ लैंग्वेज के थ्रू, आपको स्ट्राइक नहीं होता बच्चों को कि क्या करे क्या नहीं करे, तो मुझे पता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। यही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को बहुत तेज बहुत आगे लेकर जाएंगी। देखो अब मुझे पता है कि इसके स्क्वायर के अंदर दो चीज़ हैं, इसका स्क्वायर है 361, उसमें से अगर मैं इसका डबल घटा दूं यानी कि -2 × 114 तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ हैं, दो चीज़ों के सम से बना है, एक चीज़ घटा दूंगा दूसरी चीज़ आ जाएगी, सिंपल। ओके जी। 11 का स्क्वायर है 121, तो अगर मैं इसके स्क्वायर में से उसका डबल घटा दूंगा यानी कि -2 टाइम्स ऑफ -6 तो ये आ जाएगा। जो भी सोल्व आपको करना है जो भी, ठीक है। अगर मुझे ये दो चीज़ें गिवन हो और मुझे ये निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये उसने दे दिया 15, ये उसने दे दिया 18 तो ये क्या आएगा, ये बनता है एक तो इससे यानी कि a² b² c² की वैल्यू दे रखी है, इससे और उसका डबल 18 दूनी 36, ये है a + b + c का होल स्क्वायर, तो a + b + c का होल स्क्वायर है, a + b + c की वैल्यू निकालनी है तो √। समझ गए कि नहीं? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा, ये 5 क्वेश्चन करवा दिए यहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़, एक ये फॉर्मूला है a² + b² + c² -ab - bc - c है। ये वाला नहीं है, कहीं ये वाला सोचो ये कि इसमें 2ab 2bc 2ca था, इसको खोला तो 2ab वाला टर्म आता है ना इसमें, ये 2ab, ये दो वेरिएबल का फॉर्मूला है, ये भी सेम फॉर्मूला है, पावर 2 वाला 3 वेरिएबल का है बस। 2ab वाला टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म है और ये है सेम उसकी कहानी है, ये अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इसको रिवाइज करते हैं। तो अगर a² + b² + c² -ab - bc - ca को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, b - c के डिफरेंस का स्क्वायर, c और a के डिफरेंस का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर, इन सब का सम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a + b + c का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, क्या? एक तो a² b² c², तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर एक तो आता है ये a² b² c² और एक 2ab 2bc 2ca, इसकी जगह पर इस फॉर्मूले में -ab - b, तो पहले तो 2ab खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करोगे? माइनस का 2ab दोगे, माइनस का 2bc दोगे, माइनस का 2ca दोगे, फिर उसके बाद एक माइनस का ab और देना पड़ेगा, तो माइनस का 2ab और एक माइनस का ab यानी कि माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca देना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं इन दो तरीकों से लिख सकता हूँ, रटा हुआ होना चाहिए और शायद आपको होगा भी। आगे बढ़ जाएं। ओके जी, तो कब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे? जब नंबर को दे दे बड़े बड़े, उन नंबर को हैंडल करना मुश्किल हो बट उनके बीच के डिफरेंस को हैंडल करना आसान हो, तो ये वाला लगाएंगे, अदरवाइज ये भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है, आगे करेंगे, ठीक है जी। a 7 है, b 5 है, c 3 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे रखने को तो आप सारा डायरेक्टली ऐसे रख सकते हो, a b c की वैल्यू रख दो, लेकिन हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू में a और b का डिफरेंस का स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस है 7 में 5 के 2 का स्क्वायर। ये मत सोचना कि 7 - 5 5 - 7 नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर ही करना है, माइनस का कर लो या पॉजिटिव का, फर्क नहीं पड़ता। तो 5 और 3 का फर्क है 2 का स्क्वायर 4, 7 और 3 का फर्क है 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि हमें अल्टीमेटली स्क्वायर करना है, तो माइनस वाली चीज़ है पॉजिटिव वाली, उसका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 16 और 4 20 और 4 24/2 12, ठीक है, क्लियर है। जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी एक्स वाई जेड की, देखो अब एक्स वाई जेड को यहाँ पर रखूँ क्या होगा, मतलब होएगा ही नहीं सोल्व, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब कौन सा रूप यूज करेंगे इसका, हाफ गुणा में एक्स और वाई के डिफरेंस का स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस है जी 1 का स्क्वायर 1, इनका डिफरेंस है मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1, इनका डिफरेंस है मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर कई बच्चे ये चीज़ें रटने की कोशिश करते हैं कि ये देखो 2019 2020 2021 ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये फॉर्मूला कर लो, अगर इनके बीच में अगर ये सारे इक्वल हैं तो ये फॉर्मूला कर लो, वो करने की जरूरत नहीं है। अरे ये एक चीज़ एनफ है ना यार, क्यों फालतू की चीज़ें रट रहे हो? आपको इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, क्यों फालतू की चीज़ें रट रहे हो?
अब जो बच्चा एपी वाला फॉर्मूला रट के बैठा है वो इसमें हो सकता है 1 सेकंड बचा ले। क्या कर लोगे 1 सेकंड बचा के? मारा मारी है टाइम की, बट 1 सेकंड की नहीं है। ठीक है, और फालतू चीजें रटने से ये नहीं है कि हमेशा टाइम बचेगा। आपको क्या पता कि यही एक फॉर्मूले से मेरा टाइम बच रहा है, वो सिलेबस डबल या ट्रिपल हो जाता है फालतू की चीजें रटने से। तो वो करने में भी तो टाइम लग रहा है, वो रिवाइज करने में भी टाइम लग रहा है, और वहां पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो उस चीज से ओवरऑल फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। मेहनत भी करें और नुकसान की चीज लें। समझ गए मेरा पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर वही चीज जिसको मैं खोल के दिखा रहा था आपको, जिसके मैं 2 रूप दिखा रहा था, अगर इसको इज इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 के बराबर है। या फिर वो कई बार क्या करता है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन इसको उधर भेज देता है, यानी कि इसी का ये वाला रूप दे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि तीनों के तीनों वेरिएबल बराबर हैं। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला है। हाँ जी, और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। इसने बोला अगर ये 0 हो तो ये हाफ मैं दोनों तरफ 2 गुना कर दूं तो उधर तो 0 ही रहेगा। ये 2 उधर गया, 0 हो गया। कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, तो मैंने क्या बताया, इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो a इज इक्वल टू बी, इधर से b इज इक्वल टू सी, इधर से c इज इक्वल टू ए, यानी कि तीनों बराबर। तो आप ये चीज याद रखोगे, ये देगा अगर वो, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसके ऊपर। तो उसने बताया कि भाई ये अगर 0 है तो ये तभी 0 होता है जब a b और c बराबर हो, यानी कि उनका रेशियो क्या होगा, 1 1 1। ठीक है, दैट्स ऑल। तो मतलब थोड़े से टाइम के अंदर देखो कितने कंसेप्ट्स मैं आपके रिवाइज करवा रहा हूँ विद क्वेश्चन। तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाओ, और आपको जिस स्पीड पर समझ में आता है उस स्पीड पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।